नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने YouTube चैनल बुक्स टेलर में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड, बुक्स टेलर में आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है फ्रेंड्स, आई लव माई डिजिटल इंडिया। तो चलिए दोस्त, देखिए आज हम इंटरनेट के युग में रह रहे हैं। आज का युवा डिजिटल इंटरनेट और प्रतिस्पर्धा की चकाचौंध में जीवन की वास्तविकता को भूल रहा है, लेकिन उसे कोई यह नहीं सिखा रहा है कि हाउ टू यूज योर इंटरनेट एंड मोबाइल। देखिए आज हर माता पिता की यह शिकायत है कि उनके बच्चे अनावश्यक रूप से व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया में अपना अधिकतर समय बर्बाद करते हैं और माता पिता की रोक टोक उनके लिए खतरनाक साबित हो रही है। देखिए ये पिछले कुछ समय की बात है कि एक लड़के को पबजी खेलने से मना करने पर उस लड़के ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा भारत सेल्फी लेने के चक्कर में जान गंवाने वालों में से सबसे शीर्ष पर बना हुआ है। देखिए मैं डिजिटल इंडिया के खिलाफ़ नहीं हूं, लेकिन हम युवाओं को यह बात एक बार ज़रूर समझनी होगी कि अगर हम इसका रचनात्मक इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और अगर हम इसका नकारात्मक इस्तेमाल करते हैं तो यह मानव जाति को तहस नहस कर सकती है। देखिए एक और इसके फ़ायदे हैं तो दूसरी ओर इसके नुकसान भी कम नहीं हैं। क्योंकि जहाँ पर मिट्टी का ढेर दिखाई देता है वहीं पास ही में गड्ढा भी होता है। तो देखिए दोस्तों, हमें समय की ज़रूरत है कि हम सरकार पर जिम्मेदारी न थोपते हुए इसके अच्छे और बुरे प्रभाव से अपने बच्चों को अवगत जरूर करवाएं। देखिए फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले तो एक बात ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हमें खुद मोबाइल के उपयोग को लेकर अनुशासित होना है, और ये तभी संभव है जब हम अपने आप मोबाइल के उपयोग को लेकर अपने आप अनुशासित हों। देखिए आज अक्सर देखा गया कि 2-3 साल का बच्चा भी एंड्रॉयड को आकर्षित हो रहा है। देखिए उसे ये कोई नहीं सिखा रहा है, यह उसका अपना स्वभाव है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बच्चा अपने माता पिता और पारिवारिक सदस्यों को देखता है और उसका अवलोकन करता है, और फिर वही उसका आदतन व्यवहार बन जाता है, और फिर हम पेरेंट्स उसे डांटते हैं कि और फिर उसे बहुत बुरा लगता है कि मानो भी उसके दुश्मन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो माता पिता को यह बात समझनी होगी कि सबसे पहले तो वह खुद को मोबाइल के उपयोग को लेकर अनुशासित हों, क्योंकि जो बच्चा देखता है वही उसी का ही वह अवलोकन करता है। और उसके बाद युवाओं को भी यह बात समझनी होगी कि माता पिता की डांट उनके लिए कभी कभी उस मादा जिराफ के बच्चे की तरह होगी, जो उन्हें जीवन के आरंभिक समय में ही एक बहुत बड़ा सबक सिखा जाती है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए यहाँ बताने का प्रयास करूँगा कि शिशु जिराफ का जन्म पृथ्वी को हिला देने वाली घटना होती है, क्योंकि शिशु जिराफ अपनी माँ की कोख से करीब 8 फीट ऊपर से गिरता है और वह निस्तेज होकर एकदम स्थिर पड़ा रहता है। क्योंकि उसमें हिलने डुलने की भी ताकत नहीं होती है। माँ जिराफ प्यार करने के लिए स्नेह से अपनी गर्दन झुकाती है, और फिर कुछ अविश्वसनीय घटता है। वह अपनी एक लंबी टांग को उठाती है और लात मारते हुए शिशु को हवा में उछालती है, और तब तक लात मारती है जब तक एक कांपता और थका शिशु अपने अंगों को हिलाकर पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीख जाता है। शिशु को अपने पैरों पर खड़ा होते देख खुश होती माँ उसे अपने पास लाती है और एक बार फिर टांग मारती है, और शिशु जिराफ एक बार फिर गिर जाता है, परंतु इस बार वह तुरंत अपने को संभाल कर खड़ा हो जाता है। माँ जिराफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जान जाती है कि उसके शिशु ने एक जीवन का महत्वपूर्ण सबक सीख लिया है। देखिए चाहे आप कितनी भी ज़ोर से क्यों ना गिरें, अपने को उठाकर अपने पैरों पर खड़ा होना हमेशा याद रखें। देखिए यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। देखिए माता पिता की डांट उस मादा जिराफ द्वारा शिशु जिराफ को सिखाए गए सबक की तरह होगी, जो जल्दी से उठकर खड़े होकर बाकी झुंड के साथ भागना नहीं सीख जाता, उसके बचने की उम्मीद नहीं। यह बात हम सब पर भी लागू होती है, क्योंकि हम मानवीय सिद्धांतों का पालन न करते हुए ऐसी आदत का शिकार हो जाते हैं जिसकी कीमत हम आगे चलकर अपनी जान को चुकाकर अदा करते हैं, और अपनी ज़िंदगी की कीमत पबजी से सस्ती कर लेते हैं। क्या यह सही है? हरगिज नहीं। देखिए अधिकांश लोग शिशु जिराफ की तरह भाग्यशाली नहीं होते। देखिए हमें हर वक्त कोई भी सिखाने वाला नहीं है, हमें खुद संभलना है और खड़े होना है ताकि हम किसी और का सहारा बन सकें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर देना, इसे सब्सक्राइब कर देना, और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि मैं इसी तरह का और प्रेरक वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।